बीते दिनों कलवाही थाना क्षेत्र के राठ गांव में दबंगों द्वारा महादलित परिवार के एक दंपति को गोली मारकर हत्या के बाद ग्रामीणों का उबाल अब धीरे धीरे शांत होते दिख रहा है। जहां मृतक 35 वर्षीय लाल राम और उनकी पत्नी 30 वर्षीय शोभा देवी के शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। आपको बता दें कि गांव के ही हीरा यादव के पुत्र शादी के लिए मटकोर में डीजे बजा रहा था, जिसमें मजदूरी के तौर पर मृतक के पुत्र कन्हैया भी झार लाइट सिर पर लेकर डीजे के साथ चल रहे थे। इसी बीच गांव के ही अतीश यादव और कन्हैया राम के बीच कहासुनी हो गई। कन्हैया के घर जाकर अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। जब लाल राम और उसकी पत्नी ने आतिश को समझाने पहुंचे तो आरोपी ने कहासुनी करते हुए मुख्य सड़क पर ही लाल राम और उसकी पत्नी शोभा देवी को सर में गोली मार दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना किसी ने कलवाही थाना को दिया। घटना के करीब 2 घंटे बाद थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल भेज दिया। इधर हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। हत्या का कारण पुरानी रंजिशें बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद लाश आते ही परिजन चीखने चिल्लाने के साथ ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। इधर आक्रोशित परिजनों ने अपनी मांग को लेकर लाश जलाने से इनकार कर दिए। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के पहल पर शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव समेत अन्य नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए 48 घंटा के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग किया है। अन्यथा समाज के द्वारा पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आज जो यहाँ घटना हुआ रार में, वह बेलछी और बसवरिया का याद दिला रहा है। बहुत दुखद बात है कि समाज न्याय की सरकार है। एक तरफ लालू जी का सामाजिक न्याय है, एक तरफ जो है नीतीश जी के न्याय के साथ विकास है। क्या यही है सामाजिक न्याय? कहीं यही न्याय के साथ अनुसूचितों के साथ अन्याय होता रहे? वस्तुतः मैं मांग करता हूँ कि उस तीनों बच्चे को पढ़ाई लिखाई नौकरी तक का गारंटी दे और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख मुआवजा दे, घोषणा करे और मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ करके फांसी का सजा मिले, और नहीं तो हम लोग शायद मैं समझता हूँ कि मधुबनी जिला का मेरे संज्ञान में इतनी दर्दनाक, इतनी निंदनीय घटना बात बात में किसी दलित परिवार को, पति पत्नी दोनों, जिनके छोटे बच्चे हों, जिनके बूढ़े पिता हो, उनकी हत्या होती है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको मुआवजा के लिए न यहाँ सांसद पहुँच पा रहे हैं, न यहाँ विधायक पहुँच पा रहे हैं, न मधुबनी डीएम साहब पहुँच रहे हैं, न मधुबनी एसपी साहब पहुँच रहे हैं। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी। आज मैं समझता हूँ कोई संभ्रांत परिवार से होता तो आज पूरे सरकार यहाँ आती, नीतीश कुमार जी आते, तेजस्वी जी आते। लेकिन कहीं ना कहीं दलितों के प्रति इस बिहार में कोई जगह नहीं है इस सरकार को, कोई दर्द नहीं है इस सरकार को। नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहता हूं कि 2 महादलित परिवार, पति पत्नी, 35 वर्ष और 40 वर्ष की उम्र, जिनके 3-3 छोटे बच्चे हों, उनकी हत्या होती है और उसके मुआवजा हम आपके चैनल के माध्यम से 50 लाख रुपया सरकार से मांग करते हैं। और 3 बच्चे जो छोटे हैं उसको ग्रेजुएट तक सरकार पढ़ाई का जिम्मा ले, तब जाके अपराधी अपराध करने से भागेगा। जो इस तरह का अपराधी है, जिसके मन में लोगों के प्रति थोड़ा भी आहत नहीं है, जब सरकार उनको 50 लाख रुपया की घोषणा करेगा, उनके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, तो अपराधी में भी संदेश जाएगा कि हमको ऐसा घटना नहीं करना है, क्योंकि हम तो उसको गरीब बनाने चले थे, वो अब और आगे बढ़ गया। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय पत्रकार महोदय जी, हम सरकार से मांग करते हैं कि 50 लाख मुआवजा दे और आजीवन बच्चों का, तीनों बच्चों को ग्रेजुएट तक, तीनों बच्चा जब तक ग्रेजुएट नहीं होता है तब तक पढ़ाए। और अपराधी जो है, जो इस तरह का अपराध करता है, उसको हम प्रशासन से मांग करते हैं, यहाँ के एसपी साहब से मांग करते हैं, हम डीएम साहब से मांग करते हैं कि ट्रायल करा के उस 24 से 48 घंटे के अंदर अगर अपराधी
उनके कब्जा में नहीं आता है, गिरफ्तार नहीं होता है, तो उनके मकान को तोड़े, ध्वस्त करे। पिछड़ा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा के हम लोग संयोजक मंडल के सदस्य हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं। हम लोगों को आज सुनने में आया कि इतना जघन्य अपराध, वो मध्यकालीन जो पीरियड था, उस तरह की घटना आज भी समाज में घट रही है। जिस सरकार का नारा ही है न्याय के साथ विकास, तो न्याय किसके साथ? जिसको सब दिन से न्याय मिलता है उसी को आप न्याय दीजिएगा। जो विकास से वंचित रहा उसको विकास की मुख्यधारा में लाना चाहिए, और जिसको न्याय से वंचित रहा, जिसको न्याय नहीं मिला, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार की यह अग्नि परीक्षा है कि सरकार क्या मतलब न्याय करती है और क्या विकास करती है। अभी जो 3-3 बच्चे हैं, क्या यह भी कोई विवाद का विषय था क्या? अभी भी छुआछूती समाज में है, और जो सामाजिक भेदभाव है अभी भी जारी है। हिंदू का हिंदू से है। हम लोग अगर हिंदू हैं तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्या नाम है कि सारे हिंदू एक हो और हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात होती है। इसीलिए हम लोगों का मांग है, सबसे पहला मांग है कि हत्यारा को जितना जल्दी हो स्पेशल ट्रायल चला करके उसको फांसी मिले, और सरकार उसको समुचित मुआवजा दे, तीनों की पढ़ाई लिखाई दे, और जब ये लोग बालिग होंगे तो इन लोग को, इनके तीनों बच्चों की नौकरी की गारंटी दे, और ऐसा दंड मिलना चाहिए हत्यारा को कि फिर कोई इस तरह की गलती करने का लोग हिम्मत नहीं करे। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, और मैं प्रशासनिक सेवा में था। मैं जस्ट अभी रिटायर किया हूँ। और इसी तरह की जो सामाजिक भेदभाव है, अभी भी जो इस तरह की छुआछूत है, उसके विरुद्ध हम लोग ये अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा का संयुक्त मोर्चा बनाए हैं हम लोग, कि दोनों की स्थिति हम लोग की एक तरह की है। दोनों एक तरह से हम लोग पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित हम लोग होते हैं। इसीलिए दोनों मिलकर के हम लोग को लड़ाई लड़ना है और इसको मजबूती देना है और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।